व्यापारी थोड़ी कोई क्रिमिनल है, उनको आधी रात को उनके घर से सरकार के कहने पे उठाए जा रहे हैं। पुलिस भी हमको बोल रही है कि हम मजबूर हैं इनके पास उठाने के लिए, हमको सरकार ने बोला है। तो ये किस तरह का हुआ दावा? आप ये कोई व्यापारी है, ये क्रिमिनल थोड़ी आप सुबह भी उसको ऑफिस से बोल सकते हो कि आप ये आपका जीएसटी में ये हुआ है वो हुआ है, तो व्यापारी थोड़ी ना बोलेगा। वो थोड़ी इधर से भागने वाले अपना व्यापार धंधा छोड़ के। कम से कम खाने पीने की चीज़ है ना, जो जीवन जरूरी जो बोलते हैं, तेल है, अपना गासलेट यानी कि गैस है, खाने पीने की हर चीज़, किराने से लेकर हर चीज़ का एकदम जीएसटी नहीं होना चाहिए। क्योंकि गरीब आदमी अब देख रहे हैं ना, अब कितने आपघात हो रहे हैं, अभी आत्महत्या हो रही है। वो क्या है, महंगाई। क्योंकि आत्महत्या करने के लिए उसके पास दोरी के पैसे भी नहीं है, वो बीवी की सारी से आत्महत्या कर रहे हैं। चलाते हैं तो भाड़ा अभी इतना ज़्यादा हो गया है कि दुकान चलाना मुश्किल है। पेट्रोल डीजल और खाने की चीज़ सब महंगी हो गई है। तो महंगाई कम करना चाहिए, कोई भी सरकार आए, परिवर्तन में वही है। गुजरात में व्यापारी लोग जीएसटी की वजह से बहुत परेशान हैं यहाँ पर, और व्यापारियों को खास कर जामनगर वाले उद्योगों को जीएसटी की वजह से रातों रात पुलिस उठा लेती है सरकार के कहने पे, सरकार के इशारे पे, और उनको बहुत परेशान किया जा रहा है। इसीलिए व्यापारी अभी गुजरात सरकार से बहुत नाराज है जीएसटी के मुद्दे पे लेके। सरकार अगर कोई रास्ता नहीं निकालेगी तो 100% इस बार इलेक्शन से जाने वाली है, ये हम व्यापारी लोग सब कह रहे हैं। व्यापारी थोड़ी कोई क्रिमिनल है, उनको आधी रात को उनके घर से सरकार के कहने पे उठाए जा रहे हैं। पुलिस भी हमको बोल रही है कि हम मजबूर हैं इनके पास उठाने के लिए, हमको सरकार ने बोला है। तो ये किस तरह का हुआ दावा? आप ये कोई व्यापारी है, ये क्रिमिनल थोड़ी आप सुबह भी उसको ऑफिस से बोल सकते हो कि आप ये आपका जीएसटी में ये हुआ है वो हुआ है, तो व्यापारी थोड़ी ना बोलेगा। वो थोड़ी इधर से भागने वाले अपना व्यापार धंधा छोड़ के। व्यापारी अगर खुश होते तो आपको रात को उठाना क्यों पड़ता पुलिस को भेज के? गुजरात में इधर जामनगर में अभी उद्योगों को 20 उद्योगों को उठाना पड़ा, और वहाँ से जब उनको प्रदेश से जब बोला गया बीजेपी वालों ने कि आपने इनको उठाया क्यों, तो जीएसटी का मुद्दा है, सब व्यापारियों ने हड़बड़ाहट की, तब उनको सबको व्यापारियों को छोड़ दिया और सब ये काम बंद कर दिया जीएसटी वाला। पूरा पुलिस खाता ने और पूरा गुजरात सरकार ने समेट लिया। वो समझ गई कि व्यापारी अगर हमसे अगेंस्ट गए, हमारे विरोध गए, तो हम घर पे बैठ जाएंगे, इसीलिए वो शांत बैठ गए। और फिर ये क्या होगा कि इलेक्शन के बाद फिर व्यापारियों को परेशान किया जाएगा। अगर ऐसा ना हो, इसीलिए व्यापारी लोग को हम सब बोलते हैं, हमारे जो ये उम्मीदवार भी हैं वो यहाँ पे वो व्यापारी के एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट है, और वो है ना सब व्यापारियों को साथ में लेकर चलेंगे, और व्यापारी इस बार जवाब दे देगी सरकार को। भी कमती होना चाहिए, बहुत जीएसटी है। खाने का तो कोई भी हो टैक्स नहीं लगाना चाहिए, खाने की आइटम पे कुछ भी टैक्स नहीं होना चाहिए। महंगाई तो क्या है कि देखो, पेट्रोल भी महंगा है, गैस का सिलेंडर भी महंगा है, वो भी कम करना चाहिए, पेट्रोल भी कम करना चाहिए, बराबर। और जीएसटी भी, पेट्रोल को जीएसटी में लाना ही चाहिए कैसे भी करके। महंगाई तो बहुत है। ये बाटले का पैसा देखो कितना हो गया, सब्सिडी बंद कर दिया, सब्सिडी चालू करना ही चाहिए। कुछ नहीं बोल रहे, कोई भी सरकार आए, दुकानदार को कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। कोई भी सरकार आए ना, महंगाई तो है, पेट्रोल डीजल और खाने की चीज़ सब महंगी हो गई है। तो महंगाई कम करना चाहिए, कोई भी सरकार आए, परिवर्तन में वही है और कुछ नहीं है। चलाते हैं तो भाड़ा अभी इतना ज़्यादा हो गया है कि दुकान चलाना मुश्किल है। वो चलाने के बाद वो जब मतलब वो इंटरेस्ट में पैसा लेने लगेगा तो उसको तभी यहाँ पर कितने लोगों की अपनी दुकान है, कितने लोगों की किराए की दुकान है, कुछ बताएंगे? 30% से ज़्यादा का खुद का दुकान नहीं होगा, ज़्यादा 70% भाड़े पे ही रहेगा। 70% भाड़े पे, यानी कि 70% लोग जो है महंगाई से पीड़ित है। हाँ बराबर है। यही कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, तो आप कहना चाह रहे हैं कि जिनकी अपनी दुकान है उनका तो चल जाता है, लेकिन उसको दूसरा कोई मतलब समझो कि अभी मानते हैं ना कि जीएसटी जो बढ़ा देने से लोग परेशान हैं। हाँ है। हाँ हाँ है। मतलब क्या है कि भाई जीएसटी जितना है उतना नहीं होना चाहिए। बहुत परेशान, कमर टूट जाती है। कमर टूट जाती है। लेकिन एक बात ये भी है कि पैसा कस्टमर से ही लेना है। अगर आप बिल से ये सब काम करते हैं तो वो चीज़ व्यापारी को भरना ही नहीं है, वो तो कस्टमर से ही वो तो रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि जीएसटी से बहुत सी चीज़ महंगी हो गई है। वो क्या है, जीएसटी कम था तो बहुत सा फायदा रहता है। महंगाई तो हर जगह पे हो गई है। सबसे पहली आइटम है कि जो जीवन जरूरी आइटम है अपनी, वो सब महंगी हो गई है सब। हाँ, बस उस पर जीएसटी नहीं होना चाहिए। कम से कम खाने पीने की चीज़ है ना, जो जीवन जरूरी जो बोलते हैं, तेल है, अपना गासलेट यानी कि गैस है, खाने पीने की हर चीज़,
किराने से लेकर हर चीज़ का एकदम जीएसटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी अब देख रहे हैं ना, अब कितने आपघात हो रहे हैं, अभी आत्महत्या हो रही है। वो क्या है, महंगाई। क्योंकि आज जो व्यापारी है अपने जो नौकर होता है उसका तनख्वाह तो बढ़ाते नहीं है, तो वो उसकी महंगाई क्या करेगा, वो कैसे सेटल करेगा। आज गरीब आदमी है जो कहीं कारखाने के अंदर में, कहीं किराने की दुकान में, कपड़े की दुकान में जो नौकरी करता है उसको सेठ बढ़ाई नहीं देता, वो ऐसे बोलता है कि भाई तनख्वाह बढ़ाओ, तो कहते हैं कि जाने दो। लेकिन आम आदमी है जो जो नौकरी कर रहा है, उसके पास तनख्वाह लिमिटेड है, वो क्या करेगा, गरीब जनता को ही पड़ा है। क्योंकि व्यापारी तो है ना, आज एक चीज़ है मैं 20 रुपये बेच रहा हूँ, कल 25 का कर दूंगा कि भाई महंगा हो गया है, तो वो हमको व्यापारी को कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क सिर्फ छोटे आदमी है जो नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट को भी कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ है बेचारे छोटे से आदमी को। उसके यहाँ आज देख रहे हैं कि आत्महत्या करने के लिए उसके पास डोरी के पैसे भी नहीं है, वो बीवी की साड़ी से आत्महत्या कर रहे हैं। चुनाव के अंदर मतलब अब अलग अलग चीज़ें, हर एक का जो माइंड बोल है, कोई आपका बोल है, कोई भाजपा का बोल रहा है, कोई कांग्रेस का बोल रहा है। मुद्दा यही गरीबी खत्म करो बस, और कुछ कि छोटे आदमी को फायदा होना चाहिए बस। हाँ, क्या परिवर्तन आया है, महंगाई आई। हाँ, परिवर्तन वही कि बस गरीब आदमी का ख्याल रखो, और कुछ परिवर्तन नहीं। बाकी सब जीएसटी कहीं पे लगाओ, पेट्रोल में लगाओ, मौज शौक के आइटम में लगाओ, गाड़ियों में लगाओ, टीवी में लगाओ, तो जो गरीब आदमी को नहीं जरूरत